अब युद्ध विराम के बीच ही नेतन्याहू ने गाजा पट्टी का भी दौरा किया है और गाजा पट्टी में आईडीएफ के ऑफिसर्स से नेतन्याहू की मुलाकात को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि एक सुरंग का भी नेतन्याहू ने मुआयना किया है। तस्वीरें भी आपके सामने। जाना अभी तक युद्ध विराम के हालात को लगातार वॉर मॉनिटर रूम में जांच की जा रही थी, लेकिन अब खुद वॉर फ्रंट पर पहुंचते हुए न सिर्फ सुरंग का मुआयना किया बल्कि इस वॉर फ्रंट में मौजूद सैनिकों के साथ, ऑफिसर्स के साथ नेतन्याहू की बातचीत, उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें। क्योंकि सीज फायर के बीच जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए नेतन्याहू ये पहले ही चेता चुके हैं कि हालात पर नजर रखी गई है, लेकिन इस बीच खुद आकर ऑफिसर्स से नेतन्याहू ने अब मुलाकात की है। तो देखिए, गाजा में खुद पहुंचे हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर के तीसरे दिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गाजा के वॉर जोन में पहुंच गए। उन्होंने नॉर्थ गाजा में मौजूद सैनिकों से मुलाकात भी की और आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में सैनिकों से जानकारी ली। एक और युद्ध विराम चल रहा है, दूसरी तरफ लेबनान और यमन से इजरायल पर लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान भी इजरायल के खिलाफ घातक प्लान को तैयार कर रहा है। ऐसे में नेतन्याहू का गाजा दौरा जंग के लिए कितना अहम है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो नेतन्याहू ने क्या किया, पहले आप ये जान लीजिए। गाजा पट्टी के अंदर सुरक्षा बलों से मुलाकात की। कमांडर सैनिकों ने पीएम को सुरक्षा पर ब्रीफिंग दी है। गाजा में हमास के एक सुरंग का भी दौरा किया गया है। हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, ये बात भी निकलकर सामने आई जो नेतन्याहू का प्रण था। जीत से हमें कोई रोक नहीं सकता। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी का दौरा कर इस युद्ध के 3 इजरायल लक्ष्यों के बारे में बताया। पहला क्या, हमास का खात्मा करना, सभी बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना, गाजा फिर से खतरा ना बने ये तय करना। और सवाल यह है कि आखिर तीसरे दिन जिस तरह से नेतन्याहू ने दौरा किया है और आज के बाद अब जो सीज फायर खत्म होगा, तो क्या सीज फायर के बाद कैसे हमला करेगा आईडीएफ, इसको लेकर तैयारी करते नजर आए। गाजा पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू ने युद्ध के बाद अब तक के हालात का बारीक निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के साथ उनके चीफ ऑफ स्टाफ तजाची ब्रेवरमैन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक तजाची हानेकबी और आईडीएफ के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अमीर बरम समेत कई अधिकारी मौजूद थे। नेतन्याहू ने जमीनी ऑपरेशन के दौरान तबाह किए गए सुरंगों का भी जायजा लिया। ये जाना कि आखिर किस कदर हमास ने सुरंगों से अपने ऑपरेशन चला रखे थे। आईडीएफ के ऑपरेशन से नेतन्याहू संतुष्ट दिखे और फिर संकल्प दोहराया कि जीतकर उनकी जंग जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने अपने 3 लक्ष्य बताए। हमास को खत्म करना, हमारे सभी अपहरणितों को वापस लाना और ये सुनिश्चित करना कि गाजा फिर से इजरायल के लिए खतरा न बने। इस बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर को आश्वस्त किया है कि इजरायल कतर में रह रहे हमास के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों ने अपहरण मामले में मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका संभालने से कुछ हफ्ते पहले इजरायल के सामने अपनी शर्त रखी थी। और पीएम नेतन्याहू के कतर को आश्वासन को लेकर भी खबर बढ़ी है, क्योंकि इजरायल कतर में नहीं करेगा अब हमास नेताओं की हत्या, और मध्यस्थता कर रहे कतर ने शर्त रखी थी। तो कतर को इजरायली पीएम ने क्या भरोसा दिया, ग्राफिक्स के जरिए इसके मायने हम समझाते हैं। तो बंधकों की रिहाई पर मध्यस्थता की शर्तों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ये बात कही गई है। और इसके साथ साथ कतर में इजरायल कोई खुफिया ऑपरेशन भी नहीं करेगा। किसी हमास लीडर के खिलाफ कतर में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोहा में जो समझौता हुआ इसका इजरायल पूरा सम्मान करेगा। मोसाद कतर में किसी भी हत्या को अंजाम नहीं देगा, ये बड़ी बातें कही गई है। और इजरायल बंधकों की रिहाई में कोई बाधा नहीं चाहता है, क्योंकि कतर पर भरोसे की वजह यहां समझना बहुत जरूरी है। हालांकि इजरायल किसी तरह बंधकों की सकुशल वापसी भी चाहता है। कतर बंधकों की रिहाई में अहम भूमिका निभा रहा है। नेतन्याहू हमास नेताओं को मारने का आदेश दे चुके हैं और कतर में हमास चीफ समेत कई टॉप लीडर्स भी मौजूद हैं। और सीज फायर के बीच गाजा पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन उनकी तरफ से बड़ा संदेश क्या दिया गया वही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि नेतन्याहू के गाजा दौरे से पहले इजरायली सेना ने सीज फायर खत्म होते विध्वंसक जंग होने के जो संकेत दिए, आईडीएफ ने गाजा के लोगों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। इस चेतावनी में क्या कहा गया, डिटेल आपके सामने। क्योंकि समझौते के दौरान दक्षिण गाजा की ओर जाएं, ये बात कही गई। उत्तर गाजा की तरफ जाने पर प्रतिबंध को लेकर भी खबर बढ़ी है। हालांकि लोगों को समंदर में जाने की अनुमति नहीं है और इजरायली सीमा के 1 किलोमीटर के अंदर जाना भी मना कर दिया गया है। अब इस लिहाज से यह जानना और समझना जरूरी था कि इस बयान के मायने क्या हैं।